धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। काफ़ी दिनों से मैं अपना त्रिशूल नहीं बना पाया और इसी दौरान बहुत कुछ हुआ, हमारे भारत में भी और बाहर भी। भारत में तो सब ने देखा ही है, टीवी पे या अखबारों में भी पढ़ा होगा कि चीफ जस्टिस द्वारा कॉकरोच का ऐसा छुतरा फोड़ा कि कॉकरोच पार्टी बन गई और ऐसी एजिटेशन कर दी कि वो अभी तक चल रही है। इसी दौरान जिस सरकार के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी बड़े फ़ख्र से कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते, उस सरकार को भी अपने प्री एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी का इस्तीफ़ा लेना पड़ा। लेकिन आज ये बातें नहीं, फिर कभी इनके ऊपर विचार करूँगा। आज मैं अपना प्रोग्राम जो है इस समय बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कर रहा हूँ, और उस महंगाई में भी सबसे पहले चीनी के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि चीनी ऐसी चीज़ है कि अपने आहार में गरीब से अमीर आदमी हर एक लेता है, और वो पिछले 1-1.5 महीने में 2 महीने में तकरीबन 50-60% उसका कीमत बढ़ गई। जो 1.5 महीने पहले 40 रुपये की मिलती थी वो 65-70 हो गई, और उसका असर हर इंसान के ऊपर पड़ रहा है। और इसके ऊपर बड़ी डिबेट देश में चल रही है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो एक वजह तो इसकी ये बताई जा रही है कि जो सरकार ने पेट्रोल का E20 निकाला, यानी कि पेट्रोल में 20% जो गन्ने से निकाला हुआ रस उसमें डाला गया, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से गन्ना जो है वो चीनी के लिए कम पड़ गया, और हालत ये हो गई कि रेट बढ़ रहे हैं कि जो देश आगे चीनी एक्सपोर्ट करता था उसको अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 4-6 महीने में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है। तो सरकार घबराई हुई है कि कहीं ये ना बने जैसे एक दफ़ा प्याज की कीमतें बढ़ने से कांग्रेस की सरकार लुढ़क गई थी, और इस बार प्याज भी बढ़ रहा है, दालें भी बढ़ रही हैं। तो बात कर रहा था मैं E20 की। अब E20 की समस्या ये है कि कार वाले जानते हैं, जिनके पास कारें हैं, कि जो कारें यहाँ बनी हुई हैं वो पिछले 2-3 सालों से E10 के लिए बनी थी। अभी E20 की तो कोई बनी नहीं, लेकिन हमारे मंत्री जी गडकरी जी ने बड़े फ़ख्र से कह दिया कि हमारी जो प्लानिंग थी कि हम E20 जो है वो 2028 तक लागू करेंगे, वो हमने 26 में 25 के बीच में ही लागू कर दी। अब भाई लागू तो कर दी, लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि कार वाले जानते हैं कि उनकी एवरेज कम हो गई पर लीटर, इंजन ख़राब हो रहे हैं, और एक सर्विस में इंजन के ऊपर, अभी एक मेरा दोस्त ही बता रहा था कि वो सर्विस के लिए गई गाड़ी तो 22,000 रुपया लग गया कि जी इंजन के कई रबड़ पार्ट्स E20 की वजह से ख़राब हो गए। इसकी वजह से जो E20 की वजह से आम आदमी सफ़र कर रहा है। किसानों का नाम लिया जा रहा है कि किसानों को फ़ायदा होगा, उनको भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके तो रेट गन्ने के वही हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा हुआ तो चीनी मिल वालों को, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 140% उनका पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिट इस साल बढ़ गया। अब ये बात कुछ पॉलिटिकल लीडर ये भी कह देते हैं
कि क्योंकि अब कई स्टेटों की इलेक्शन है, इसलिए सरकार ने आंख मूंद रखी है कि शुगर मिल वाले अपने रेट रूट बढ़ा के पैसा इकट्ठा कर लें ताकि सरकार को पैसे मिल सकें। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक प्लानिंग होती है, उसकी सब तरफ से देखने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हमने जी तेल के पैसे बचाने के लिए E20 बना दिया। E20 जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में E40 उससे भी ऊपर तक चलता है, लेकिन सबसे पहले उस तरह की व्हीकल्स बनाई जाती हैं, उस तरह के इंजन बनाए जाते हैं। ये नहीं है कि E20 तो डाल दो और उसके बाद ये ना देखो कि इंजन कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये समस्या थी जो आपको मैं बताने के लिए इच्छुक था। अब आप इसके ऊपर विचार करिए कि कौन ठीक है, कौन गलत है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।